हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छी होगी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th की हिंदी की बुक की पोएम। बहुत इजी, छोटी सी सिंपल सी पोएम है, पता भी नहीं चलेगा कब ख़त्म हो गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है फसल। एंड इसके पोइट हैं नागार्जुन जी। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। इस कविता में कवि ने यही कहा है फसल के बारे में। मतलब जो किसान होते हैं वो किस तरीके से मेहनत करते हैं, फसल को उगाते हैं, और प्रकृति का योगदान, इन दोनों के बीच ये पोयम चल रही है। तो कवि कह रहे हैं कि एक या दो नदियों से नहीं, बहुत सारी नदियों का जो पानी आता है उसी से फसल उत्पन्न होती है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाखों किसानों के हाथों की वो महिमा है, जो वो फसल बोते हैं, बीज बोते हैं, और वो फसल उत्पन्न होती है। ये लाखों किसान की मेहनत है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। एक या दो नहीं, बहुत सारे खेतों की मिट्टियाँ आकर मिलती हैं, तभी हमारी फसल का उत्पन्न होता है, तभी बढ़िया फसल होती है। फिर कवि ने हमसे ये पूछा है फसल क्या है। फिर उन्होंने खुद ही उत्तर दे दिया है, और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। उन्होंने खुद ही बोला है कि वो कुछ नहीं है, वो जो फसल है वो नदियों के पानी का जादू, जो इतने सारे नदियों का पानी मिलता है आकर, और जब उससे फसल बनती है तो वो बहुत बढ़िया फसल होती है। हाथों के स्पर्श की महिमा है, जो किसान दिन रात मेहनत करते हैं, लाखों किसानों का हाथ लगता है उसे खेती करने में, तो कैसे फसल अच्छी नहीं होगी, बहुत बढ़िया होगी। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। बहुत सारी मिट्टियाँ आकर मिलती हैं, तब जाके एक फसल का निर्माण होता है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, जो सूरज की किरणें आती है, रोशनी आती है, वो भी बहुत बड़ा योगदान देती है फसल में। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, हवा भी बहुत बड़ा योगदान देती है। हवा, सूरज, आकाश, धरती और किसानों की मेहनत और नदियों का पानी, इन सब से फसल बहुत बढ़िया उत्पन्न होती है। बस यही कवि कहना चाहते हैं। हमारी सिंपल सी